हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी से उर्दू अल्फ़ाबेट किस तरीके के होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी से उर्दू अल्फ़ाबेट्स जैसे इस प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ़, ठीक है। तो आ से अनार, ई से इमली और उ से उल्लू। तो अलिफ़ की ध्वनि अलिफ़ की शक्ल कुछ इस प्रकार की होती है जो उर्दू में अल्फ़ाबेट का सबसे पहला शब्द माना जाता है। आगे हम बात करेंगे बा की। जैसे यहाँ पे बा लिखा हुआ, बै से बकरी, ठीक है। तो बा उर्दू में अल्फ़ाबेट्स का बा कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पा से पतंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उर्दू में पा कुछ इस प्रकार का होता है जिसके नीचे तो 3 बिंदी है जिसको हम पा बोलते हैं। तो उर्दू का अल्फ़ाबेट्स कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ता की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ता तलवार। तो उर्दू का अल्फ़ाबेट्स ता कुछ इस प्रकार का होता है जिसके ऊपर 2 बिंदी है जिसको हम ता बोलते हैं, जो उर्दू का अल्फ़ाबेट्स कहलाता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टा। जैसे ये लिखा हुआ है टा से टमाटर। टा से टमाटर के साथ जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, जो टा, जो उर्दू का अल्फ़ाबेट्स कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सपेरा। तो उर्दू का सा कुछ इस प्रकार का होता है और हिंदी का कुछ इस प्रकार, जैसे सा सपेरा है इसे। आगे हम बात करेंगे जीम। तो जीम जैसे जहाज की ध्वनि इस शब्द से निकलती है जिसको उर्दू में जीम बोलते हैं। उर्दू का अल्फ़ाबेट्स जीम, जो कुछ इस प्रकार का होता है। आगे हम बात करेंगे चा से चम्मच। तो उर्दू का चा कुछ इस प्रकार का होता है जिसके अंदर 3 बिंदी लगी हुई है जिसको हम चा बोलते हैं, जो इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हा की। हा 2 प्रकार की थी, एक यहाँ पे है और एक नीचे यहाँ पे है। ये है ये अभी जो टिक लगा है लास्ट में, ये छोटी हा है और यहाँ पर जो हा है ये बड़ी हा है। तो हिंदी में छोटी बड़ी का कोई नहीं है, एक ही हा होता है। जैसे हवाई जहाज, और उर्दू में 2 हा होती है, एक छोटी हा एक बड़ी हा। तो छोटी हा ये है जो जिसके अंदर ना तो अंदर नुक्ता है ना तो ऊपर, इसको हा बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे खा, जो हिंदी में जिसको खा खरगोश बोलते हैं। तो हिंदी का खा खरगोश के साथ जो ऊपर नुक्ता लगा हुआ है, जो शोषा लगा हुआ है, इसको हम खा बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे द से दवात। तो उर्दू का कुछ इस प्रकार होता है जो जिसको हम द बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे ड से डमरू। तो डमरू के पास में जो उर्दू का डा है जो इस प्रकार हुआ करता है। आगे हम बात करेंगे जहाज। तो उर्दू का जा कुछ इस प्रकार होता है जिसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है और दाल की तरह ढांचा बना हुआ है जिसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई, जिसको हम उर्दू अल्फ़ाबेट्स में जा बोलते हैं, जा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जा यहाँ पर 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो ये जा, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये 3 जा है। हिंदी में तो कुछ इस प्रकार होते हैं, जो उर्दू में जो जा है इनके साथ इनकी थोड़ी सी बोलने में थोड़ी चेंजिंग है। लेकिन अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो हिंदी में तो एक ही है, सेम ही जा है। लेकिन उर्दू के अल्फ़ाबेट्स के अनुसार इनका जा, जैसे यहाँ पे नीचे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जैसे ये है तो ये इसको ज़्वाद बोलते हैं, और इसको ज़्वाद, और इसको ज़ा, और इसको जीम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रा। तो रा कुछ इस प्रकार का, जैसे रल लिखा हुआ है, तो उर्दू का अल्फ़ाबेट्स कुछ इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अड़ा। तो अड़ा उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में कुछ इस प्रकार का होता है, जो अड़ा खाली के साथ में खड़ा है लिखा हुआ है। और आगे हम बात करेंगे ज। ये भी जा है, जैसे मैं भूल गया, यहाँ पे जा लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जा,
जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज, जैसे जहाज के आगे जा लिखा हुआ है, तो उर्दू का इस प्रकार भी जा होता है जिसको हम जा बोलते हैं। ये 5 शक्लें होती है जहाज इस प्रकार लिखा जाता है। आगे हम बात करेंगे झा, जिसको हिंदी में स षटकोण से स सपेरा से पढ़ा जाता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है स। आगे हम बात करेंगे स सपेरा 2 प्रकार के होते हैं, इसको सीन बोलते हैं, जो स की ध्वनि उत्पन्न करता है। हिंदी में हिंदी अल्फ़ाबेट्स के शब्द की स सपेरा की सीन स की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसको हम सीन बोलते हैं। ये स 2 प्रकार, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी स है। तो ये दोनों शब्द जो सा हैं, जो उर्दू में दो शब्द आते हैं, 2 इनकी क्वालिटी, एक तो झा और ये जो लिखा हुआ है ये सा। आगे हम बात करेंगे शलगम। तो उर्दू में अल्फ़ाबेट्स कुछ इस प्रकार का होता है, जो सीन के ऊपर 3 शोशे लगाए हैं, जिनको हम शीन बोलते हैं, बड़ी शीन, जिसको श बोलते हैं। श षटकोण श शलगम, जो शीन इस प्रकार का होता है। आगे है स्वाद, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी स सपेरा आता है, जो स्वाद की ध्वनि जिसमें उत्पन्न होती है, और ये भी स्वा लिखा जाता है, जो 3 प्रकार के हैं। एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, और दूसरा ये लिखा हुआ है, और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 3 शब्द, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तोय, जो ता तलवार के आगे खड़ा है, तोय, इसको तोय बोलते हैं, जो कुछ इस प्रकार का होता है। आगे हम बात करेंगे जोए, जो जय झंडा, मैंने आपको बताया 3-4 तरीके का होता है जय झंडा, जो जिसमें उर्दू अल्फ़ाबेट्स में ज की ध्वनि निकलती है, जो ये हैं। एक ये है ज, एक यहाँ पे लिखा हुआ है ज, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ज, और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, और चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है आइन, जिसमें आ से अनार की ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई, इसमें ई की और ऊ की मात्रा भी उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ना आइन, इन तीनों में ऊ और ई की मात्रा उत्पन्न होती है। जैसे आ से अनार, ई से इमली, ऊ से उल्लू, इन आइन में इन तीनों की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको आइन उर्दू अल्फ़ाबेट्स में आइन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे गैन, जिसको गमला बोलते हैं, जो आइन के ऊपर एक शोशा है, बिंदु है, जिसको आइन से बदलकर बिंदु लगने की वजह से गैन हो गया, तो इसको उर्दू अल्फ़ाबेट में गा बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी फ़ा की, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ा से फल, तो फ़ा कुछ इस प्रकार का होता है उर्दू अल्फ़ाबेट्स में। आगे हम बात करेंगे क़ा की, जो कुछ इस प्रकार का होता है, क कबूतर के साथ खड़ा है, क़ा, इसको बड़ा काफ बोलते हैं, इसको क़ा बोलते हैं, ठीक है। गले में आवाज़, इनमें इसकी ध्वनि जो है गले के अंदर से, थ्रोट के अंदर से उत्पन्न होती है। आगे हम बात करेंगे का, जो छोटा, इससे छोटा का है, जो एरो का निशान है, ये का कबूतर, ये भी का, हिंदी में तो का दोनों एक, चाहे बड़ा का हो उर्दू के हिसाब से, चाहे छोटा, तो हिंदी में एक जैसा ही का लिखा जाता है, जिसको क्या कबूतर बोलते हैं। तो उर्दू में का यानी उर्दू का छोटा काफ ये है, और बड़ा काफ इसको बोलते हैं, जो मैं आपको अभी एरो का निशान लगाकर सिद्ध कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है काफ, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गाफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गाफ, ठीक है, गा से गमला, तो गा हिंदी का इस प्रकार भी होता है। जैसे गैन, जैसे हमने गैन के ऊपर भी एरो का निशान लगाया था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है गा, ये दोनों गा है, ये गैन है, ये गाफ है, ठीक है, जो दोनों हिंदी में गा की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे हम बात करेंगे लाम की, जो इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ल से लट्टू, तो यहाँ पर
लाम है। तो लाम कुछ इस प्रकार का होता है। और आगे हम बात करेंगे मीम की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मीम, जिसको मैं मच्छी बोलते हैं। मैं मच्छी के साथ में आगे जो खड़ा है मीम, ये म से मच्छी उर्दू अल्फ़ाबेट्स में कुछ इस तरीके का मा होता है, जिसको मीम बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे नून, जिसके अंदर एक नुक्ता हुआ करता है, जो इस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पर मैं एरो का निशान लगाकर आपको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे न खाली, या जैसे न से नल, न है ना ये, तो ये न है, जो उर्दू अल्फ़ाबेट्स में कुछ इस प्रकार से आता है, जिसको न बोलते हैं। और न दो प्रकार के होते हैं उर्दू में, एक नून होता है और एक जिसके अंदर नुक्ता नहीं होता है। नून इसको बोलते हैं जिसके अंदर नुक्ता है, और ये नून कहते हैं इसको भी, लेकिन इसको जब बोलते हैं ना, जब सांस नून न सामने वाला नून में दो बार ना आता है, तो इसमें एक ही ना आएगा, जिसका ना, इसको नाक में आवाज़ इसकी नाक में बोली जाती है। आगे अणा खाली, तो ये तीनों जो शब्द हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है न नून, जैसे यहाँ पर मान लो ये लिखा हुआ है ना, ये दोनों शब्द नून के अंतर्गत आते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है ये, एक ये, इन दोनों को इस उर्दू अल्फ़ाबेट से नून से कंपेयर किया जाता है। आगे हम बात करेंगे वाव। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वाव, ये वाव, जैसे वक लिखा हुआ है, तो वाव इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाव, जो नो की तरह लिखा हुआ है, या उल्टा 6 मान लो, तो उर्दू अल्फ़ाबेट्स में वाव कुछ इस प्रकार का आता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे हा से हवाई जहाज। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हा, तो हा एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है हा, जो छोटी हा, मैंने आपको बताया कि ये छोटी हा की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक ये बड़ी हा, ये दोनों हा लेकिन पढ़ने में सेम है, लेकिन लिखने में इसका फ़र्क रहता है। और एक ये जो तीसरी हा, ये हा जो ये और ये, एक ये और एक ये हा दोनों एक ही हैं, लेकिन इन हा की शक्लें अलग हैं। मतलब उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स में जो हा लिखे हुए हैं, इन हा की शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन पढ़ने में ये एक ही हैं। अगर इनको इसकी जगह या इसके बजाय इसको लिख लेंगे तो पढ़ने में कोई गलत नहीं होगा, लेकिन लिखने के हिसाब से ये गलत हो जाता है। तो इनको हा बोलते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये और एक ये, ये बड़ी हा है, जैसे ये बड़ी हा है, और ये दोनों जो है छोटी हा है, जो शक्ली हिसाब से अलग है, इनकी शक्लें अलग हैं, लेकिन पढ़ी एक ही तरीके से जाती है। आगे हम बात करेंगे या की, जो एरो का निशान लगा हुआ है या जैसे या, तो जो उर्दू की या इस प्रकार का होता है, जिसे ये लिखा हुआ है या, उर्दू का ये छोटी या है। आगे हम बात करेंगे दूसरी या। उर्दू में या दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं लास्ट के दोनों जो लिखे हुए हैं, ये दोनों या हैं उर्दू में, एक ये और एक ये, जो ये छोटी या है और ये बड़ी या है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ इसमें से कुछ सीख मिली है इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी के ऊपर प्रेस करें।